1857 को यूनिवर्सिटी बनी है और तब से वहाँ कलिना कैंपस में एक ही हॉस्टल है जहाँ पे 80 बच्चे रहते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय और 80 बच्चे। दूसरे हॉस्टल की आप मांग कर रहे हो कि दूसरा हॉस्टल भी हो वहाँ पे, तो उससे आपको क्या लगता है क्या क्या वहाँ फ़ायदे हो सकते हैं दूसरा हॉस्टल अगर बनेगा तो? 3000 बच्चों को हॉस्टल मान लीजिए हो गया तो 3000 में से 300 बच्चे भी अगर एक्टिविस्ट निकले तो सब पलट देंगे ना। हम पीएचडी कर रहे थे, अभी हमें टर्मिनेट किया गया है। हमने वहाँ 8.5 महीने एक सत्याग्रह किया था। जैसे हॉस्टल बनेगा तो वहाँ पे आंदोलन मूवमेंट शुरू हो जाएगी। मुंबई कौन नहीं आना चाहता है? मुंबई में इंडिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आना चाहते हैं, पर हॉस्टल नहीं है। 10 साल के पहले यूनिवर्सिटी भरी भरी लगती थी, यूनिवर्सिटी जान थी कुछ, तो अभी तो मुर्दा बन गई है। ऐसा लगता है क्या है, कोई स्टूडेंट ही नहीं दिखाई देगा आपको रास्ते से। प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपना धंधा करने के लिए कैंपस में रह रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आजू बाजू में हैं उनको बेच दी जाएगी, इसलिए ये लोग अब तादाद घट गई है। नमस्कार, मैं हूं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद। चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले 20 दिन से, और पिछले 12 दिन से भूख हड़ताल। हर तरह से हर जगह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पुरजोर तरीके से एक जोर लगाया जा रहा है सरकार पे कि इस्तीफ़ा हो। बाकी जो भी नीतियाँ होंगी उनके ऊपर बदलाव के बारे में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग ख्याल हैं। मेरे साथ में हैं भंकु विमांचा, मुंबई यूनिवर्सिटी से आए हैं। सर, आपका कैसे आना हुआ यहाँ पे? हम तो समर्थन देने के लिए आए हैं। समर्थन देने के लिए आए हो? क्या लगता है आपको कि सरकार इतना पुरजोर तरीके से, जैसे मैंने बताया, जोर लगा रखा है, पर सरकार तो कुछ सुनाई नहीं कर रही है ना? हाँ, सरकार तो अंधी बहरी सब कुछ हो गई है जानबूझकर, और उसीलिए तो आवाज़ हो रही है, और आवाज़ सुनाई देगी और वो सुनेंगे ही, सुननी पड़ेगी उनको। क्योंकि 20 दिन हो गए, 12 दिन भूख हड़ताल को हो गए हैं लगातार। बच्चे भी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, आप अगर आपको पता होगा तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मतलब उस सरकार की तरफ से ऐसा होगा कि हम एक जगह बैठ के कोई विचार विमर्श करें, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन पा रही है अभी तक। अगर ये सरकार इतनी निर्दयी ना होती तो कब का इस्तीफा दिया होता ना उन्होंने। यही तो बात है कि वो निर्दयता से ये जो कर रहे हैं उसके खिलाफ तो हम छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। तो जब छात्र इकट्ठा होते हैं तो बड़ी बड़ी सल्तनतें पलट जाती हैं। तो ये ताकत तो स्टूडेंट में है, छात्रों में है, और वो भी जानते हैं। तो उनको आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनवाएंगे। तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी से? हम मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं आप। क्या वहाँ पे पढ़ाई करते हैं आप? हम पीएचडी कर रहे थे, अभी हमें टर्मिनेट किया गया है, फिर हम छात्र बन रहे हैं। टर्मिनेट किस लिए? हमने वहाँ 8.5 महीने एक सत्याग्रह किया था, मूवमेंट चलाई, तो इस सिलसिले में उन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया। और एक बार हम छात्र नहीं रहे, ये मुद्दा लेकर वो कोर्ट में गए और कहा कि हमारे छात्र नहीं और यहाँ बैठे हैं। तो कोर्ट ने हमें 3 मई को कहा कि आप छात्र नहीं तो बाहर जाइए, नहीं तो हम ऑर्डर देंगे। ऐसे चलते हुए हम बाहर निकले। वहाँ पे हमारे मुद्दे थे हॉस्टल के, कि एक बच्चों का हॉस्टल बने। 1857 को यूनिवर्सिटी बनी है और तब से वहाँ कलिना कैंपस में एक ही हॉस्टल है जहाँ पे 80 बच्चे रहते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय और 80 बच्चे, ये क्या बात है? तो हमारा वहाँ डिमांड थी हमारी कि हॉस्टल बने। वहाँ पे पाली विभाग है, हम बुद्धिस्ट भिक्खु है, उसके साथ साथ छात्र भी हैं। तो जो पाली विभाग है उसका अनुदान ही नहीं है, ग्रांट नहीं है। जो गवर्नमेंट का ग्रांट होता है, अनुदान होता है, जिसकी वजह से प्रोफेसरों की भर्ती होती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलता है, वो कुछ भी नहीं है। वो यूनिवर्सिटी के फंड से चलाया जा रहा है, और 25 सालों से, और उसकी तादाद बहुत अच्छी है स्टूडेंट की। तो हमने कहा वो अनुदानित बने, ग्रांट मिले उसे, और उसके साथ साथ उसे स्वतंत्र ज़मीन पर खड़ा किया जाए, एक पाली भवन। तो यूनिवर्सिटी मानने को तैयार नहीं। अच्छा, पाली भवन के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय पैसा दे रहा है, पर ये लोग करने को तैयार नहीं है। 8.5 महीने आप ये लड़ाई लड़े हो अभी? हाँ, सत्याग्रह किए, तो बाकायदा उन्होंने हमें टर्मिनेट किया, इसलिए छात्र नहीं रहे। इस बलबूते पे कोर्ट के तरफ से उन्होंने हमें बाहर करवाया, पर अभी हम फिर छात्र, फिर सत्याग्रह शुरू। तो फिर आप सत्याग्रह शुरू करेंगे? मतलब अब आप बोले कि 1857 से यूनिवर्सिटी बनी है, उसके बाद से अभी तक कोई उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, और आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ये और भी छात्र होंगे जो लड़ाई में आपके साथ शामिल है? मुंबई विश्वविद्यालय में एक अजीब बात होती है कि वहाँ हॉस्टल ना होने की वजह से, और मुंबई सब भागता हुआ शहर है, वहाँ कोई रुक नहीं पाता है। इस वजह से वहाँ छात्र टिकते नहीं। एक तो बच्चों की तादाद कम है, उस पर से ये माहौल मुंबई का, तो उसमें कोई रुकता नहीं, और जो रुक पाते हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है।
तो अभी नई शिक्षा नीति के तहत 50% मार्क तो उनके हाथों में होते हैं, टीचर के, डिपार्टमेंट के, तो कोई अभी रुकता नहीं। इस वजह से वहाँ छात्र इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और हॉस्टल ना होने की वजह से हॉस्टल से 20% भी लोग आए तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा रह सकता है। पर वहाँ हॉस्टल की तादाद ही 80 बच्चों की क्षमता है, क्या निकलेंगे बच्चे? तो 80 बच्चे मतलब हॉस्टल में, अभी एक जो हॉस्टल है वहाँ पे रह पाते हैं तो दूसरे हॉस्टल की आप मांग कर रहे हो कि दूसरा हॉस्टल भी हो वहाँ पे, तो उससे आपको क्या लगता है क्या क्या वहाँ फ़ायदे हो सकते हैं दूसरा हॉस्टल अगर बनेगा तो? स्टूडेंट की आवाज़ उठ सकती है। अगर आप 3,000 बच्चों का हॉस्टल मान लीजिए हो गया, तो 3,000 में से 300 बच्चे भी अगर एक्टिविस्ट निकले तो सब पलट देंगे ना। अच्छी अच्छी बातें जो चाहिए वो हो सकती है उनकी आवाज़ से, पर यही यूनिवर्सिटी को पता है कि यह ना हो, इसलिए यूनिवर्सिटी हॉस्टल नहीं बना रही है। मतलब आपका ये कहना है कि जो बच्चे वहाँ इकट्ठा होने देने की वजह से मतलब सरकार हॉस्टल नहीं बना रही है, ताकि अगर कोई भी वहाँ की कोई भी नीतियों का अगर विरोध करना हो, किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी हो, तो मतलब आपका ये मानना है कि सरकार इसीलिए हॉस्टल नहीं बना रही है? नहीं बना रही। और एक है कि जैसे हॉस्टल बनेगा तो वहाँ पे आंदोलन मूवमेंट शुरू हो जाएगी, उससे वो जो चाहते वो कर नहीं पाएंगे। अभी तो सरकार को पहले से पता है। हाँ, कितनी सरकारें आई, यही सरकार नहीं, बहुत सारी सरकारें आई, वो मुंबई विश्वविद्यालय के कलिना कैंपस में एक ही हॉस्टल के सिवा और कोई हॉस्टल स्टूडेंट का बनाया नहीं, बच्चों का, मतलब जेंट्स का, बॉयज़ का। तो हमें ये कहना है कि एक्टिविज़म से ही सब बदलाव होता है, और मुंबई विश्वविद्यालय में एक्टिविज़म जीरो है। वो क्यों? तो बच्चे नहीं है, स्टूडेंट क्यों आएंगे पढ़ने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में? मुंबई कौन नहीं आना चाहता है? मुंबई में इंडिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आना चाहते हैं, पर हॉस्टल नहीं है। मुझे तो ये लगता है ये यूनिवर्सिटी 10 साल में बेच दी जाएगी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आजू बाजू में हैं उनको बेच दी जाएगी, इसलिए ये लोग, अब तादाद घट गई है। कितनी तादाद है? अभी मुझे आंकड़ा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर जितने 10 साल पहले थे उससे तो आधी हो चुकी है। 10 साल में आधी हो? 10 साल के पहले यूनिवर्सिटी भरी भरी लगती थी, यूनिवर्सिटी जान थी कुछ, तो अभी तो मुर्दा बन गई है। ऐसा लगता है क्या है, कोई स्टूडेंट ही नहीं दिखाई देगा आपको रास्ते से, दिन में नहीं दिखाई देगा, शाम की तो बात ही छोड़ दो। तो वहाँ पे सब हुकुमशाही चल रही सारी, जो यूनिवर्सिटी को अच्छा लगता है वीसी पीयूसी रजिस्ट्रार को वहीं करते हैं। आप अचरज करोगे, वहाँ पे रीडिंग हॉल रात को शुरू नहीं रहता है। अच्छा, रीडिंग हॉल रात को शुरू नहीं, तो अब देखिए बच्चे अपने सहूलियत से क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? बच्चे अपने शेड्यूल से, अपने टाइम टेबल से पढ़ेंगे, इनको दिक्कत क्या है? पर नहीं, ये सब गार्डन बंद करके रखते हैं, ये हर चीज़ को बंद करते हैं। मुझे तो लगता है ये विश्वविद्यालय गवर्नमेंट सब कुछ बंद करने पे तुली है, ओपन करने पे नहीं। तो इसका पुरजोर विरोध हम छात्र के तौर पे किए हैं, और ये छात्रों का आंदोलन है, तो इनके समर्थन में हम यहाँ उतर आए हैं। अच्छा, आपने मतलब मैं वही मुंबई विश्वविद्यालय पे आपका जाता हूँ वापस, क्योंकि उसी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने 8.5 महीने अभी आंदोलन किया, आवाज़ इससे पहले भी और लोगों ने भी उठाई होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हॉस्टल की मांग है तो बहुत लोगों को असुविधा भी होती होगी कि हाँ हॉस्टल बनना चाहिए, बट आपने जो 2 से 3 मुद्दे पकड़े हैं, मैं उन्हीं के अराउंड, क्योंकि आपने बोला कि ये सरकार नहीं, बाकी की जो सरकारें थी उन्होंने भी मतलब इसका विरोध किया या फिर हॉस्टल बनने नहीं दिया, क्योंकि अगर छात्र इकट्ठा होंगे, जैसे यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू में है, अगर उनकी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, संगठन बनेगा, तो वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयसा हो गई, आईएसएफ हो गया, केवाईसी हो गया, अलग अलग आंदोलन, तो वैसा आंदोलन मुंबई में खड़ा नहीं हो पा रहा है या खड़ा नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, और कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, यही बात है। यही, क्योंकि छात्र नहीं वहाँ पे, छात्र इसलिए नहीं कि हॉस्टल नहीं, और हॉस्टल जानबूझ के बना नहीं रहे कि उनको छात्र नहीं चाहिए, उनको बेच देनी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, प्राइवेट। मतलब आपको ये कंफर्म कैसे कंफर्म लग रहा है पूरा, क्योंकि छात्र क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? यहाँ देखो अभी एडवर्टाइजमेंट शुरू है एडमिशन्स की, 5 ऐड दी गई है। पहली ऐड कुछ डेट, उसके बाद और 10 दिन बढ़ाई, और 10 दिन, पहली लिस्ट लग रही है, दूसरी लग रही है, 5वीं लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास छात्र नहीं आ रहे हैं। छात्र आते तो पहली लिस्ट में ही कंपटीशन होता है इतना कि आपकी दूसरी लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ 5-5, 6-6 लिस्ट लगाई जा रही है, तारीख पे तारीख बढ़ा के 2 महीने तक एडमिशन की ऐड दी जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आ ही नहीं रहे हैं। क्यों आएंगे? अगर उनके रहने की सुविधा ही नहीं है तो मुंबई से ऐसे सिटी में कौन आएगा?
बाहर रह नहीं पाएंगे, किराया कितना है। तो ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। एकमात्र यही कारण है या और कोई कारण भी है जो आपको यही कि मुंबई यूनिवर्सिटी 250 एकड़ में कल्याण कैंपस है, वो देना है, वो इंडस्ट्री लोगों को दे देना है धीरे धीरे। अभी आधे लोग तो घुस चुके हैं अंदर। कोई डिपार्टमेंट ऐसे है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को जगह दी है यूनिवर्सिटी ने। अब मुझे कहो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी में जगह देने की जरूरत क्या है? अभी जगह दी है। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपना धंधा करने के लिए कैंपस में रह रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? तो धीरे धीरे यही होने वाला है। अभी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, बाद में इकट्ठा दे। बंद हो गए हैं, बहुत सारे मर्ज कर दिए गए हैं, कुछ इंजीनियर कॉलेजेस वगैरह 60-70 कुछ ऐसे देश में बंद हो गए हैं। मतलब उसी मुहिम के तहत ये जा रहा है। हाँ, यही हो रहा है। और एक बात हुई मुंबई विश्वविद्यालय में कि अभी पिछले साल उन्होंने एक सीनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, उसमें ये किया कि जो भी अनुदानित डिपार्टमेंट है एडेड, उनको ऑटोनॉमस किया जाएगा, इकोनॉमिकली ऑटोनॉमस। तो अब हमें बताइए इसमें कितना धोखा है? जो डिपार्टमेंट कल्चरली ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए ज़रूरी है, पर वो प्रोफेशनली आपको पैसा नहीं दे सकते, वो डिपार्टमेंट तो बंद हो जाएंगे। लैंग्वेजेस कौन पढ़ेगा? जो हमारी लैंग्वेज है कौन पढ़ेगा? रीजनल लैंग्वेज कौन पढ़ेगा? वो तो पैसा देने वाली लैंग्वेज है ही नहीं, आपको जॉब देने वाली लैंग्वेज है ही नहीं, तो वो लैंग्वेज मर जाएगी। फिलोसॉफी कौन पढ़ेगा? सोशल साइंस कौन पढ़ेगा? तो ये सारे सब्जेक्ट जो है बहुत ही महत्व के हैं इंसान के लिए, वो तो बंद पड़ जाएंगे। और यही करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप उसको ऑटोनॉमस करोगे तो बच्चे नहीं आ रहे तो फीस बढ़ेगी, कम बच्चों में ज़्यादा फी होगी। तो पहले इन सब्जेक्ट को बच्चे नहीं आते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस को बच्चे नहीं आते हैं, तो ऐसे बातों में फिर जो बच्चे आए हैं उन पे सारी फीस लगेगी, 10 प्रोफेसरों की फीस उनसे लगेगी, तो ये बढ़ेगी ना फीस। तो फिर जो पहले तो रोजी रोटी का है ही नहीं कोर्स, फिर भी दिमाग के लिए लोग आ रहे हैं, अपनी भाषा के लिए, अपने साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, तो ये सारे सब्जेक्ट बंद हो जाएंगे वहाँ। तो फिर क्या होगा? यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है, दे दो किसी को, प्राइवेट वालों को चलाएंगे वो, यही होने वाला है। तो इसकी शुरुआत तो मुझे लगता है मुंबई विश्वविद्यालय से होगी। मतलब देश के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें मुंबई से शुरुआत ये पहले 3 में है 1857 में, तो प्राइवेटाइजेशन में मुझे लगता है पहला नंबर 1 आएगा इसका, प्राइवेटाइजेशन में पहला हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते ये हो, हम चाहते यूनिवर्सिटी बची रहे, विश्वविद्यालय बचा रहे, शिक्षा सस्ती रहे, और हम चाहते कि वहाँ स्टूडेंट आए, छात्र आए, उसके लिए हॉस्टल बनना यही एक रास्ता है। कितने समय से छात्र है वहाँ पे मुंबई विश्वविद्यालय? हम 2005 से हैं, 2-3 कोर्स किए वहाँ। तो और यूनिवर्सिटी से हम छात्र हैं, तो हमें लगा हुआ, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो उसकी भलाई के लिए आप करना चाहते हो काम कुछ, तो यही हमारे पास भी वही लगाव है, जो यूनिवर्सिटी का भला हो, ये हम भी सोचते हैं, पर हम छात्र होने के नाते सोचते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। साधु। जी, तो देखिए हमने बात की, यहाँ पे आए हुए थे जो मुंबई विश्वविद्यालय से, तो इनका यही कहना है कि जो हॉस्टल की ये मांग उठा रहे हैं उसके पीछे के कारण इन्होंने बताए, जो चीज़ें फैक्टर जो चीज़ें हैं, मेन तो एक कारण है कि सरकार चाहती है इसका प्राइवेटाइजेशन हो, जैसे स्कूलों का अलग अलग दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस का हो रहा है। और इसी की मुहिम के तहत बोला जा रहा है कि पहली जो यूनिवर्सिटी होगी जिसका प्राइवेटाइजेशन होगा वो शुरुआत मुंबई से हो सकती है। चलिए, आप देख रहे थे द स्वतंत्र, मैं हूँ मनीष कुमार, कैमरा पर्सन अमन के साथ। नमस्कार।